आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का 12वां सेट करेंगे। इससे पहले 11 सेट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसका 12वां सेट करेंगे। तो चलिए आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अभी तक जो लोग भी सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें। और एक बात, हम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन में टिक लगा देंगे, क्योंकि इसमें बताना बहुत कठिन हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपको टिक लगा देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं बनेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ लीजिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झुंड का जिस तरह से पक्षी किससे होगा? तो यह मधुमक्खी होगा। बोला क्या था, किस देश की मुद्रा है? तो यह म्यांमार का है। बोला है कंसल्टेंट शब्द का स्वरों की संख्या प्रतिशत उस व्यंजनों की प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है? 33.33% है। अगला है स्वर्णिम त्रिभुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो यह राजमार्ग से है। अगला है नाटक का मंच से है, वैसे सुनवाई का किससे होगा? तो यह अदालत से हो जाएगा। अगला है श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का क्या अर्थ है? तो यह टाइगल्स है। स्थापना आपको LTTE का 1976 में हुआ था, यह भी याद रखना। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित है। 3 से 20 है, वैसे ही 7 से क्या हो जाएगा? अरे तेरी अठवा छूटी गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? यह 69वां था। अगला क्वेश्चन है, 3 का जिस तरह से 20 से संबंधित है वैसे 7 किससे संबंधित होगा? यह 100 से है। अगला है एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर, यह पहिया कितनी दूरी तय कर जाएगा मीटर में, इसका पता लगाना है। तो यह 42.24 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तरंग निर्वात में संचरण कर सकती है? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे ही संडे का ये होगा एनुअल का क्या हो जाएगा? यह सी हो जाएगा। अगला है चीनी यात्री हैंसंग ने भारत का भ्रमण किया था कब? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। अगला है 600 किलोग्राम की कोई पिंड 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, यदि प्रतिरोध बल लगाकर इसे 150 मीटर की दूरी बल का मान क्या होगा? इस अवधि में प्रतिरोध बल द्वारा किए गए प्रतिरोध कार्य का भी गणना करें। तो यह 1.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन और 2.7 इंटू 10⁵ जूल है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? यहाँ 188 हो जाएगा। अगला है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान गति से साइकिल चलाकर एक पुल को 90 सेकंड में पार कर सकता है। पुल की लंबाई कितनी है? तो यह 250 मीटर है। अगला है रिगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन से होता है? तो यह धुआं के मापन से होता है। अगला यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यह 744 हो जाएगा। अगला है अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक थे? यह तबला से है। अगला है दिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा?
तो यह 546 हो जाएगा। अगला है, नमक की कीमत 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 kg अधिक नमक खरीदने में सक्षम है। प्रति किलोग्राम नमक की घटी हुई कीमत कितनी है? तो 20.40 हो जाएगा। अगला है, संसद के 17वें अवसान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो PJUY हो जाएगा। अगला, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? यह 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। अगला, निम्न में से किस नियमानुसार अच्छे विशेषक की अच्छे उत्सर्जन होता है तथा बुरे अवशेषण बुरे उत्सर्जक होते हैं? तो यह किरचॉफ का नियम है। अगला, यहाँ खाली स्थान पे क्या आएगा? तो यह ए हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है आपको, तो 15 आंसर हो जाएगा। अगला, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 मार्च 2023 को खेलो इंडिया का 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह नई दिल्ली में किया आपको। तो यह डी हो जाएगा। अगला, क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई आपको 13 किलोमीटर है। अगला, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगों की भेजती है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो यह 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका पति हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है आपको, 17.5 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? यह श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी। अगला आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, मामा हो जाएगा इसका आंसर। अगला, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जिनेवा में है। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है? यह 18 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी का दामाद की पत्नी है। वह महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है? यह बहन हो जाएगा। अगला है, एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 संतरे खरीदे और उन्हें 5 में 3 की दर से बेचा। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 44 4/9%। निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? यह फ्लोरीन हो जाएगा। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है आपको, आंसर 3 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? यह 1905 में किया गया था। अगला, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया था? यह डोडा जिले में किया था। अगला आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर डब्ल्यू हो जाएगा। अगला इसको सॉल्व करना है, वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 25/2 हो जाएगा। अगला, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप का उत्सर्जन होता है?
तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला मंगल पांडे के संबंध में किस नेटिव इन्फेंट्री में था? मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री में थे? ये 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे। अगला, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यह राम सहाय प्रसाद यादव। अगला, एक व्यक्ति का मुख पूर्व की दिशा में है, इसके बाद वह 45 डिग्री वर्मावर्त तथा फिर 180 डिग्री वर्मावर्त 25 दक्षिणावर्त मुड़ता है, उसका मुख अभी किस दिशा में है? यह पूर्व में है। अगला, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 21 है तो पहले संख्या क्या है? 16 48 हो गया आपको, ये कहीं जोड़ दीजिए। चार का निकल जाएगा, फिर जो होगा लास्ट के तीन का 15 45 हो जाएगा, उसमें से कहीं घटा दीजिए, जो आएगा वो आपको बीच का आ जाएगा, का 24 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा सदस्यों का संख्या न्यूनतम है? यह कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में आपको 19 है, तमिलनाडु में फिर आपको 18 है, बिहार में 16 है और कर्नाटक में 12 है। अगला, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहाँ सी हो जाएगा। अगला है, मेरी कॉम संबंधित है किससे? ये बॉक्सिंग से है। अगला, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 16 तथा 16 है, इसका प्रतीक कौन सा है? यह बी हो जाएगा। अगला, दिए गए आकृति श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? यह सी हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है आपको, यह ए हो जाएगा। अगला है कि दो भारतीय गंतव्य है जिसके टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जगह दी गई है। तो यह मयूरभंज है। मयूरभंज और लद्दाख को दिया गया है आपको विश्व के टाइम पत्रिका में जगह। मयूरभंज आपको उड़ीसा में है, यह आपको उड़ीसा का एक जिला है। अगला है, इसमें वृत्त कितना है? तो इसमें कुल 10 वृत्त है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाथियों की सुरक्षा के लिए गजमित्र नामक एक अनूठी पहल शुरू की है? यह पश्चिम। अगला है, दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? विकल्पों में उस उत्तर के आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है। यह आपको आकृति हो गया, इसमें बताना है आपको, इसमें ए में है। अगला, इसको सॉल्व करना है आपको, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला सबसे मुख्य घटक क्या है? तो यह सिलिका है। अगला, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहाँ बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था? यह लोथल था। लोथल गुजरात में पड़ता है आपको। भारत के अभियुक्त की दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यह केवल राष्ट्रपति के पास है।
अगला है दिए गए विकल्प में कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रश्न रूप को पूरा करेगी। यह आपको बी नंबर हो जाएगा। अगला आपको मैथ का क्वेश्चन है, आंसर बी हो जाएगा। अगला है गेम में लिक्स डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक है, किसका महत्वपूर्ण यौगिक है। यह क्लोरीन का है। अगला है यदि एक दर्पण को AB में देखा जाता है तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यह ऐसा आकृति बनेगा। अगला प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल। अगला है भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यह ए हो जाएगा। अगला आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा 440। अगला नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी। यह 24 जुलाई 1991 को हुआ था। अगला है किसी भाषा में स्काई इज ब्लू को ये लिखा जाता है, ब्लू इज रेड को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, सीता इज राम इसको तो इसको क्या लिखा जाएगा। यह 305 लिखा जाएगा। अगला स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था। यह 1893। अगला है मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग में निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अभुचंबकीय हो जाता है। यह निकेल में हो जाता है। इसका यह होगा, कोब का यह होगा, तो जेट का क्या हो जाएगा। तो यह 92 हो जाएगा। अगला एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है। 11/1/9 हुआ है। अगला भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। यह संसद संबंधित प्रस्तावना है। ओहो, उद्देश्य का है ना, प्रस्तावना नहीं होगा, उद्देश्य का हो जाएगा आपको। उद्देश्य का हो जाएगा। ब्लिंक का यह है, ऑल का यह है, तो आइज का क्या होगा। 1044 हो जाएगा। चंबुकत्व का आधारित चिकित्सक तकनीक है, क्या है। तो MRI है। अगला है आपको इसका क्या लिखा जाएगा कोड। तो 84 का यह लिखा जाएगा। समुद्र में पानी प्रति मिनट कितना होगा, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। 8750 हो जाएगा। अगला है आपको एक के विपरीत क्या होगा, तो 3 और 5 तो होगा नहीं, 5 नहीं होगा। और देखिए यहाँ 1 है, 6 4 नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 1 2 बचा, 2 आंसर हो जाएगा इसका। अगला निम्नलिखित कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है। तो यस, USA नहीं बना है। अगला है पृथ्वी की तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यह ऑक्सीजन का है। अगला है इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, यह किस में है। तो यह आपको सी में हो जाएगा। हाँ, सी में हो जाएगा, यह है आपको। अगला मैथ का क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह आकृति किस में है और घुमाने की अनुमति नहीं है। यह बी में हो जाएगा। अगला है आपको 1857 से 59 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। यह कार्ल मार्क्स और F एंगल्स हैं। अगला निम्न में से किस राष्ट्रपति का निर्धन उसके कार्यकाल के समय हो गया था। यह अहमद का हो गया था।
अगला है, यह आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 43 हो जाएगा। अगला यह आपको मैथ का क्वेश्चन है, आंसर 2 हो जाएगा। तो फिर से आपको वही क्वेश्चन है, तो आंसर आपको बी बी हो जाएगा। अगला, कनिष्क राजा थे कहाँ के या किस वंश के? तो यह कुषाण वंश के राजा थे। अगला, इसमें से विषम चुनना है, इसका आपको वाई भी आर ओ हो जाएगा। अगला, समंदर से 20, 25, 30, 100 पद हैं, कैवा पद होगा? यह एपी का क्वेश्चन है आपको, तो यह 17 इसमें पद है। अगला, उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यह डगमगाना। अगला, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यह शहनाई बजाते थे। अगला, उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यह काला सबसे अलग हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है आपको, आंसर ये हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, उद्देश्य का स्वयं न्यायालय के परिवर्तनीय नहीं है। अगला, उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। अगला, उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। कौन सा हो जाएगा? इसका ए सही हो जाएगा। अगला, विषम का चयन करें, यह हिरन हो जाएगा। अगला है, एक जलीय विलय लाल लिटमस विलय को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किसके विलय को अधिक तत्व पर मिलाने पर यह परिवर्तन उल्टा हो जाता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला, उस नंबर जोड़ी का चयन करें जो बाकियों से अलग है। तो यह ए है। अगला, आपको यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, 17 1/7 मिनट हो जाएगा। अगला है, बॉटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, क्या है? तो आवर कॉमन फ्यूचर है। अगला, विषम अंक समूह को चुने, तो यह 12, 17, 57 हो जाएगा। अगला है आपको, गोपेन खनन किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह टीन के खान है। अगला, इसको डिक्शनरी के हिसाब से सजाना है, तो आपको डी हो जाएगा। अगला, 3/8 के प्रतिशत में बदलने का मान होगा, कितना मान होगा? तो यह 37 1/2 हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन कर दिए गए शब्दों में सही क्रम पर आपको आएगा अंग्रेजी शब्द को उसके हिसाब से दिखलाना है। यह सी हो जाएगा। अगला है, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित थे? यह साहित्यकार थे। अगला, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति का बाध्यकारी होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दिए गए शब्दों में तार्किक आधार पर रखा गया है? तो यह बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। यह आपको बी हो जाएगा। अगला है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति के नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा सही होगा? यह सी सही हो जाएगा। अगला है, आपको तार्किक आधार पर रखना है, कौन सा सही होगा? तो यह डी सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था? तो दलित समाज शोधन मुक्ति मोर्चा। अगला है, अंश शोषित वायु व आच्छादित
वायु में ऑक्सीकरण का प्रतिशत कितना? 21% और 16/16.4% होता है। अगला दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान को क्या आएगा वह ज्ञात करना है। यहाँ 54 आ जाएगा। अगला आपको इसका वैल्यू निकालना है, यह 3 हो जाएगा। अगला मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? यह गुणसूत्र 21 के त्रिगुण के कारण होता है। अगला है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यह 11 हो जाएगा। अगला मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जिसे मार्ले मीटर सुधार में मान लिया गया? तो यह अमृतसर अधिवेशन है। अगला निम्न में से किस कार्य जलों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों के पौधे में विभिन्न भागों तक पहुंचता है? अगला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यह 2031 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉग रूट 232 का मान क्या होगा? तो इसका 10 हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? तो यह शाहवादी हो जाएगा। अगला यहाँ क्या होगा? 484 हो जाएगा इसका। अगला खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? यह खलीफा की प्रभुता से संरक्षण में संबंधित था। अगला मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती है, किसके साथ जुड़ी हुई होती है? तो यह स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहाँ 3 हो जाएगा। अगला 27 और 18 तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। यहाँ 12 हो जाएगा। अगला गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? यह एस्ट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यहाँ 256 हो जाएगा। अगला भारत की जनसंख्या वृद्धि में निम्न में से विशिष्टीकृत किया गया है, किस में विशिष्टीकृत किया गया है? यहाँ बच्चों की वृद्धि की संख्या में वृद्धि किया गया है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? कोल विद्रोह, सिद्धू और कानू। इसके प्रमुख नेता आपको बुद्धो भगत थे, ना कि सिद्धू और कानू थे, यही गलत है। अगला निम्नलिखित कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर में से संबंधित है? तो यह अगलुहास की धारा है। अगला है बौद्ध के लिए प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तो स्पीति घाटी में अवस्थित है। अगला किस वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन में अनुपात किसका माप है? तो यह उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी का माप है। अगला मिजोरम में अस्थाई पावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह नीला पर्वत उद्यान है। अगला शून्य भेद भाव दिवस कब मनाया जाता है? यह 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह माइकल डगलस। अगला 14 अक्टूबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना सेवा कब शुरू की गई थी? कहां से कहां तक के बीच में शुरू की गई थी? तो यह नगपट्टिनम से कुशोथुरुआई तक हुआ था। अगला चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? तो यह 23 अगस्त को घोषित किया है। अगला विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व एथलेटिक्स ने किस वर्ष एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है?
यह नीरज चोपड़ा किया है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, FIDE वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2023 से किससे जीत हासिल की है? तो यह रौनक साधवानी है। इसी के साथ आज का सेट समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।